हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको एचडीएफसी बैंक के इंस्टीट्यूशनल सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं कि यह अकाउंट क्या होते हैं और यह अकाउंट किनके लिए होते हैं, कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, इस अकाउंट को ओपन करवाने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए अब मैं काफ़ी आसानी तरीके से आपको एचडीएफसी बैंक के इंस्टीट्यूशनल सेविंग अकाउंट के बारे में सब कुछ बता देता हूं। तो गाइस आप इस अकाउंट के माध्यम से काफ़ी आसानी से किसी भी पेमेंट का कलेक्शन कर पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह अकाउंट सबके लिए नहीं होता है, यह अकाउंट केवल संस्थाओं के लिए होता है। दूसरी बात गाइस, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस अकाउंट के माध्यम से आपको यहाँ पर एक ईजी कलेक्शन पेमेंट गेटवे दिया जाता है, जिसके माध्यम से आप काफ़ी आसानी तरीके से पैसे का कलेक्शन कर पाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बेनिफिट के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से सब कुछ बता देते हैं। गाइस बात करें इस अकाउंट के बेनिफिट के बारे में तो काफ़ी आसानी तरीके से मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। गाइस बात करें इसके बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको डीडी की सुविधा बिल्कुल फ्री में मिलती है। यानी कि यदि आप अपने ब्रांच के माध्यम से एक महीने में चाहे जितनी बार डीडी बनवाते हो तो यहाँ पर आपसे उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको जो चेकबुक दिया जाता है उस चेकबुक का आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आपको चेकबुक की जो सर्विस दी जाती है उस चेकबुक की सहायता से आप पूरे देश में कहीं भी पैसों का कलेक्शन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले बेनिफिट के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देते हैं। गाइस इस अकाउंट के माध्यम से आप पैसों का कलेक्शन कर सकते हैं और जो डोनेशन होता है उसका भी कलेक्शन कर सकते हैं और इस अकाउंट के माध्यम से आप पे बाय लिंक का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें ढेर सारे पेमेंट गेटवे दिए जाते हैं जो कि काफ़ी आसानी तरीके से आप इस चीज़ को मैनेज कर पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आपको इसमें मिल जाएगी और इस अकाउंट के माध्यम से आप मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और इजी बैंकिंग आपको काफ़ी आसानी तरीके से मिल जाएगा। गाइस आप इस अकाउंट के माध्यम से अपने अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर पाएंगे, यूटिलिटी बिल का भुगतान कर पाएंगे और यहाँ पर इस अकाउंट में आपको एसएमएस अलर्ट और ईमेल अलर्ट बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और गाइस आप इस अकाउंट के माध्यम से बिल्कुल फ्री में यहाँ पर ढेर सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो आपको इस अकाउंट में स्टॉप चेक की सुविधा मिलती है। यानी कि आपने किसी को यदि चेक दे दिया है उसे आप स्टॉप करना चाहते हैं तो आप काफ़ी आसानी तरीके से इस चीज़ को कर पाओगे। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में तो गाइस यहाँ पर आपको इस अकाउंट के द्वारा बिल्कुल फ्री में स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे। गाइस आपको अपने मोबाइल में भी बिल्कुल फ्री में स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बता देते हैं। एलिजिबिलिटी में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं और गाइस मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से लोग इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। गाइस यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको काफ़ी आसानी तरीके से इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ। गाइस चलिए अब मैं काफ़ी आसानी तरीके से आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से संस्था इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगी। गाइस इस पॉइंट को काफ़ी आप आसानी से और काफ़ी अच्छे से समझिएगा। गाइस पहला पॉइंट यहाँ पर ये है कि कोई एक ऐसी संस्था जो किसी भी बैंक के द्वारा फाइनेंस की गई हो वह इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएगी और किसी भी गाँव या खादी से जो रिलेटेड हैं एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि बोर्ड से रिलेटेड हो, यानी कि इंडस्ट्री बोर्ड से अगर भी कोई गांव या खादी रिलेटेड हो तो वह काफ़ी आसानी तरीके से इस अकाउंट को ओपन करवा पाएगा। किसी भी कोई भी एग्रीकल्चर कमेटी जो कि एक
उसके पास मान लीजिए कि ढेर सारे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में सेल होते हैं, तो वो भी इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाएंगे। गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक्ट 1860 के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी सोसाइटी यदि रजिस्टर्ड है तो वह काफ़ी आसानी तरीके से इस अकाउंट को ओपन करवा पाएगी। तो गाइस बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस पॉइंट को आप काफ़ी आसानी तरीके से समझिएगा। गाइस जैसा कि आप जानते हो कि मान लो कि आपके पास एक ऐसी कंपनी है, आप भी चाहते हो कि आपका अकाउंट, आपके संस्था का अकाउंट या आपके कंपनी का अकाउंट इसमें हो, तो आप काफ़ी आसानी तरीके से इस चीज़ को करवा पाओगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि आपके कंपनी का नाम जो भी हो, उस कंपनी के नाम में यदि प्राइवेट लिमिटेड शब्द ऐड है तो आप इस अकाउंट को काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाओगे। तो गाइस चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से कौन कौन से लोग इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो गाइस बात करें यहाँ पर, तो यदि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वह अपना अकाउंट इसमें ओपन करवाना चाहता है तो वह काफ़ी आसानी तरीके से वह अपने अकाउंट को यहाँ पर किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर ओपन नहीं करवा सकता है। गाइस बात करें हम अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर यदि कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है या कोई भी म्युनिसिपल कमेटी है तो वह इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकती है। गाइस बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर कोई भी ग्राम पंचायत की समिति है तो वो भी इस अकाउंट को ओपन नहीं करवा सकती है। गाइस बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर यदि कोई स्टेट हाउसिंग बोर्ड है तो वह भी इस अकाउंट को यहाँ पर ओपन नहीं करवा पाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी आसानी तरीके से यहाँ पर आपको ये बता देते हैं कि यदि आप अपना अकाउंट, अपने संस्था का अकाउंट, अपने कंपनी का अकाउंट इसमें ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको कौन कौन से चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। गाइस इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ़ी और चार्जेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस अकाउंट में आपको किसी भी प्रकार का बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, यह यहाँ पर आपका जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा। गाइस बात करें यहाँ पर नॉन मेंटेनेंस चार्ज के बारे में, तो यहाँ पर आपको नॉन मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज यहाँ पर पे नहीं करना है। बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर जो आपको चेकबुक दिया जाता है, चेकबुक आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। गाइस बात करें अगले पॉइंट के बारे में, तो अगला पॉइंट हमारा आता है अकाउंट स्टेटमेंट के बारे में। तो गाइस यहाँ पर आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट बिल्कुल फ्री में देख पाएंगे। यदि आप अपने स्टेटमेंट को नेट बैंकिंग के द्वारा बिल्कुल फ्री में अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। गाइस बात करें फिजिकल कॉपी के बारे में, तो यहाँ पर यदि आप ब्रांच के माध्यम से अपने स्टेटमेंट का डुप्लीकेट यानी कि डुप्लीकेट कॉपी करवाते हो, स्टेटमेंट अपने ब्रांच के माध्यम से लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको फ़ोन बैंकिंग नॉन IVR पर 75 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और फ़ोन बैंकिंग IVR और नेट बैंकिंग या फ़ोन बैंकिंग या ATM पर आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर आपका यदि कोई भी स्टेटमेंट होल्ड पड़ा हुआ है तो आपको उस पर 400 रुपया पर ईयर का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो आप यहाँ से आपको जो चेक दिया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट दिया जाता है, ठीक है, आप किसी भी लोकेशन पर बिल्कुल फ्री में उसे मैनेज कर पाओगे। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो डिमांड ड्राफ्ट दिया जाता है, यदि आप उस डिमांड ड्राफ्ट या चेक को कैंसिल करना चाहते हैं तो काफ़ी आसानी तरीके से कैंसिल कर पाएंगे, लेकिन क्या है कि उसमें कुछ न कुछ आपका चार्ज लगने वाला है। तो चलिए मैं काफ़ी आसानी तरीके से इसके चार्जेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। पर जो आप अपने चेक को कैंसिल करना चाहते हैं या डिमांड ड्राफ्ट को कैंसिल करना चाहते हैं या उसका रीवैलिडेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यदि आप 500 रुपये तक करते हैं तो 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यदि 500 से ऊपर और 1000 के बीच में करते हैं या 1000 के बराबर करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली में 15 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि गाइस आप यहाँ से 1000 से लेके 5000 तक करते हैं तो यहाँ पर आपको 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 5000 से 10000 के बीच में करते हैं तो 30 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 10000 से लेके 1 लाख तक करते हैं तो यहाँ पर आपको पर 1000 पर 3 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि गाइस आप 1 लाख से भी ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आपको पर 1000 पर 6 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा।
यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में लोकल क्लीनिंग जोन दिया जाता है चेक कलेक्शन के द्वारा। और यदि आप बिल्कुल फ्री में किसी भी स्टेशन या किसी भी जो आपका ब्रांच है, आप किसी भी ब्रांच जाके पैसे को कलेक्शन करना चाहते हो तो आप काफ़ी आसानी से और बिल्कुल फ्री में यहाँ पर कलेक्शन कर पाओगे। तो गाइस चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर आउट स्टेशन चेक कलेक्शन पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पर यदि 10,000 है तो यहाँ पर 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है तो यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि 1 लाख से ऊपर है तो गाइज़ यहाँ पर आपको 150 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइज़ जैसा कि आप जानते हो कि यदि आप अपने ब्रांच के माध्यम से करोगे तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में इस चीज़ को कर पाओगे। तो गाइस चलिए मैं आपको चेक रिटर्न चार्जेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। यदि आप 1 महीने में 1 बार करोगे तो आपको यहाँ पर 450 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1 महीने में 2 बार करते हो सेम मंथ में तो 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1 महीने में 3 बार करते हो तो यहाँ पर आपको 550 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर यदि कोई भी आपका सिग्नेचर मिसमैच हो गया है, किसी भी टेक्निकल इशू के कारण आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको सिंपली में 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर आप ब्रांच के द्वारा बिल्कुल फ्री में बैलेंस इंक्वायरी काफ़ी आसानी तरीके से कर पाएंगे। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर आपको बैलेंस सर्टिफिकेट के लिए सिंपली में 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा और ब्याज सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ पर आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको TDS सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी आसानी तरीके से इसके और चार्जेस के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ काफ़ी आसानी तरीके से कि यदि आपने अपना अकाउंट इसमें ओपन करवा दिया है, यदि आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा और आप कितने दिनों के अंदर इस चीज़ को बंद करा पाओगे। काफ़ी ध्यान से सुनिएगा। यदि आपने जिस दिन भी अपना अकाउंट ओपन किया है उस दिन से लेके यदि 14 दिन के अंदर आप अपने अकाउंट को क्लोज करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि 15 दिन से लेकर 6 महीने के अंदर यदि आप अपना अकाउंट क्लोज करवाते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 6 महीने से लेकर और 1 साल के अंतर्गत या 1 साल के अंदर अपना अकाउंट क्लोज करवाते हो तो यहाँ पर आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आप कभी भी अपना अकाउंट बंद करवाते हो तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अगले चार्जेस के बारे में बात करते हैं। यदि आप फ़ोटो या सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवाते हैं, आपको कंफर्म नहीं है या अपलोड करवाना चाहते हैं या कंफर्मेशन करवाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में फ़ोटो और सिग्नेचर का यहाँ पर आपको 100 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप अपने एड्रेस का कंफर्मेशन या वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको काफ़ी आसानी तरीके से अगले चार्जेस के बारे में बता देते हैं। यदि आपका कोई चेक है, मान लेते हैं कि यदि आप उसके पेमेंट को रोकना चाहते हो तो इस कंडीशन में आप इस अकाउंट के माध्यम से काफ़ी आसानी से इस चीज़ को कर पाओगे। लेकिन गाइज यहाँ पर आपको 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक चार्ज इस कंडीशन में आपको देना पड़ेगा। बात करें अगले चार्जेस के बारे में, यदि आप अपने स्थायी निर्देशन का यूज़ करते हो तो यहाँ पर इसका ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। लेकिन यदि आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के द्वारा कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो इस कंडीशन में आपको पर ट्रांजेक्शन पर 25 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में, यदि आपने कोई भी चेक का भुगतान कर दिया है, यदि आप उसका स्टेटमेंट देखना चाहते हो, यदि आप उसका रिकॉर्ड देखना चाहते हो, पुराना रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो काफ़ी आसानी तरीके से आप देख पाओगे। लेकिन यहाँ पर आपको प्रति पेज पर 80 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में अपने बैलेंस को चेक कर पाओगे। फंड ट्रांसफ़र, फ़ोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में ब्रांच के माध्यम से मिल जाएगा। गाइस बात करें अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर आप अपने ब्रांच के माध्यम से एक दिन में 5 लाख रुपए पर डे के हिसाब से आप बिल्कुल फ्री में कैश ट्रांजैक्शन कर पाओगे। इसके अलावा गाइस आप करते हो तो यहाँ पर आपको पर 1000 पर 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल फ्री में अपने ब्रांच के माध्यम से 5 लाख रुपए एक दिन में आप कैश विड्रॉल कर पाओगे। इसके अलावा आप 10 लाख रुपए निकालते हो, 6 लाख या 5 लाख यानी कि 5 लाख से ज़्यादा निकालते हो तो पर 1000 पर आपको 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात करें अगले बेनिफिट के बारे में, अगले चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर आप अपने होम ब्रांच के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कैश ट्रांजेक्शन कर पाओगे।
गाइस बात करें हम अगले चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर आप अपने क्या किसी भी ब्रांच के माध्यम से यदि आप पैसे का डिपॉजिट करते हो, पैसे अपने खाते में जमा करते हो, तो इस कंडीशन में आपको इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस अकाउंट के माध्यम से आपको फ़ोन बैंकिंग, आईवीआर और नॉन आईवीआर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे। बात करें अगले चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर आपको इंस्टा पे की सुविधा मिलती है। यदि आप इसका यूज़ करते हो तो पर ट्रांजैक्शन पर आपको 10 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप वीज़ा मनी ट्रांसफ़र करते हो तो इस कंडीशन में आपको पर ट्रांजेक्शन पर 5 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गाइस बात कर रहे हैं हम अगले चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर नेफ्ट की सुविधा बिल्कुल फ्री में दी गई है। यदि आप इंडो नेपाल में ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर कुछ चार्ज देना पड़ेगा। आपको गाइस यहाँ पर मिनिमम में 20 रुपये का चार्ज देना है। यदि आप 5000 से ज़्यादा करते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली में 95 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले चार्जेस के बारे में आपको काफ़ी आसानी तरीके से बता देते हैं। आपको इस अकाउंट के माध्यम से अपने ब्रांच या किसी भी ब्रांच के माध्यम से यदि आप आरटीजीएस करते हो तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना है। यह सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है और यहाँ पर फ़ोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो गाइस चलिए अब हम अगले चार्जेस के बारे में आपको बता देते हैं। यदि आप 1 महीने में ECS ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। यदि आप 1 महीने में एक बार ECS रिटर्न करते हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर 450 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1 महीने में 2 बार करते हो तो इस कंडीशन में आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप 1 महीने में 3 बार या 3 बार से ज़्यादा करते हो तो इस कंडीशन में आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको इसके अगले चार्जेस के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर फ़ोन बैंकिंग या नेट बैंकिंग में जो आपको टी पिन या आई पिन दिया जाता है, यदि आप उसे भूल जाते हो तो इस कंडीशन में यदि आप उसका रीजनरेशन करवाते हो ब्रांच के माध्यम से तो यहाँ पर उस टी पिन या आई पिन का आपको यहाँ पर 40 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। गैस यदि हम बात करते हैं अगले चार्जेस के बारे में, यदि आपका स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस रिजेक्ट हो जाता है तो इस कंडीशन में आपको 200 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। तो गाइस चलिए मैं आपको डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूं कि इस अकाउंट में आपको कौन कौन से डेबिट कार्ड मिलते हैं, कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं, क्या बेनिफिट है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको जो डेबिट कार्ड दिया जाता है, 2 प्रकार का डेबिट कार्ड आता है। एक बिजनेस डेबिट कार्ड आता है इस अकाउंट में और दूसरा आता है रेगुलर डेबिट कार्ड। इस रेगुलर डेबिट कार्ड और बिजनेस डेबिट कार्ड का कोई भी एनुअल फ़ी, मेंटेनेंस फ़ी नहीं लिया जाता है। और गाइस बात करें हम इसके डेली लिमिट के बारे में, कैश विड्रॉल के लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर बिजनेस डेबिट कार्ड का पर डे लिमिट 50,000 रुपये है और रेगुलर डेबिट कार्ड का यहाँ पर 25,000 रुपये है। गाइस बात करें हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल के बारे में, यानी कि पर डे आप डेली मर्चेंट के द्वारा इसे 75,000 रुपये स्वैप कर पाएंगे और रेगुलर डेबिट कार्ड से आप 40,000 रुपये पर डे स्वैप कर पाएंगे। यदि आप यहाँ पर मैंडेट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इस कंडीशन में आपको 50 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि SMS अलर्ट और ईमेल अलर्ट बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि यदि आप इस अकाउंट को ओपन करवाना चाहते हो तो कैसे करवा सकते हो। तो गाइस इसके लिए सिंपली में आपको अपने नज़दीकी HDFC बैंक को विजिट करना है। आप ब्रांच के माध्यम से इस अकाउंट को आप काफ़ी आसानी तरीके से ओपन करवा पाओगे। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से आज के इस वीडियो में आपको बताया कि HDFC बैंक का इंस्टीट्यूशनल सेविंग अकाउंट क्या होता है, किन के लिए होता है, कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं, कौन कौन से चार्जेस लगने वाले थे, डेबिट कार्ड कौन सा मिलता है। यानी कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है HDFC बैंक के इंस्टीट्यूशनल सेविंग अकाउंट के बारे में। तो गाइस इस प्रकार का वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। यदि आप हमारी मेहनत को सफल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।